जरूर, मैं आपको एक रोमांचक कहानी सुनाता हूँ। घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली सदियों से खड़ी थी। स्थानीय लोग उसे शापित मानते थे और शाम ढलने के बाद उसके पास भी जाने से डरते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में एक रहस्य छुपा है, एक ऐसा रहस्य जो भी जानने की कोशिश करता है उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। एक रात 5 दोस्त रिया, विक्रम, अंजलि, सूरज और नेहा शहर से दूर उस हवेली के पास पिकनिक मनाने आए। वे सभी साहसी और रोमांच के शौकीन थे। स्थानीय लोगों की चेतावनी को उन्होंने मजाक में उड़ा दिया। शाम होते ही आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। दोस्तों ने हवेली के अंदर शरण लेने का फैसला किया। हवेली के अंदर अंधेरा और अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। धूल और मकड़ी के जाले हर जगह फैले थे। अचानक उन्हें ऊपरी मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। सब डर गए, लेकिन विक्रम ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो देखते हैं कौन है। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम पर पुरानी लकड़ी चरमरा रही थी, जिससे डर और भी बढ़ रहा था। ऊपरी मंजिल पर एक लंबा गलियारा था, जिसके दोनों तरफ कमरे बने हुए थे। जैसे ही वे एक कमरे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुरानी कुर्सी पर एक कंकाल बैठा हुआ था, जिसके हाथ में एक डायरी थी। डर के मारे सबकी चीख निकल गई। रिया ने हिम्मत करके डायरी उठाई और उसे खोलकर पढ़ने लगी। डायरी उस हवेली के मालिक की थी, जिसने अपनी पत्नी की रहस्यमय मौत के बाद आत्महत्या कर ली थी। उसने अपनी डायरी में लिखा था कि उसकी पत्नी की आत्मा हवेली में भटकती है और उसे इंसाफ चाहिए। जैसे ही रिया ने आखिरी पन्ना पढ़ा, कमरे की बत्तियां अपने आप जल गईं और उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कमरे के बीच में एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी, एक औरत का भूत। भूत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। दोस्त डर के मारे पीछे हटते गए। सूरज ने अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकाली और जोर जोर से पढ़ने लगा। चालीसा की आवाज सुनकर भूत की गति धीमी हो गई और वह दर्द से कराहने लगा। धीरे धीरे वह धुंधली आकृति हवा में घुल गई और गायब हो गई। कमरे में फिर से खामोशी छा गई, लेकिन अब उस खामोशी में डर की जगह शांति थी। दोस्तों को एहसास हुआ कि उन्होंने अनजाने में उस आत्मा को मुक्ति दिला दी थी। वे सुबह होने से पहले हवेली से निकल गए। उस रात के बाद उन्होंने कभी भी किसी अनजान जगह पर बिना सोचे समझे जाने की हिम्मत नहीं की। और उस पुरानी हवेली में अब हमेशा शांति बनी रहती है।